हेलो एवरीवन। हम लोग नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एना वाज बॉर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, हर मदर इज़ 3 ईयर यंगर देन हर फादर, ओके, एंड 24 ईयर ओल्डर देन एना, एंड हु इज़ 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, अभी तक क्या बोला है कि एना जो है वो 13 ईयर ओल्ड है। ठीक है, उसकी जो मदर है वो एना से 24 ईयर ओल्डर है। तो एना का एज 13 ईयर है प्लस 24 ईयर, तो 37 ईयर ओल्डर हो गई एना की मदर। अब उसकी जो फादर है वो क्या बोला, हर मदर इज़ 3 ईयर यंगर देन फादर। तो मदर से 3 साल बड़ा है उसका पापा, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 40 ईयर। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब बोला कि एट वाट एज डिड एनास फादर गेट मैरिड। ठीक है, उस एना का जो फादर है वो कितना साल में शादी हुआ था उनका। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो अभी एना का फादर का एज 40 साल है, एना खुद 13 ईयर ओल्ड है, और 4 साल पहले एना का पैदा होने से 4 साल पहले शादी हुआ है। तो मैरिड का जो एज होगा उसका फादर का निकल रहे हैं, ये कितना है, 40 साल अभी उनका है, माइनस 13 ईयर एना पैदा हुई, और उस पे से 4 साल और पहले शादी हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 17 जो कि 23 ईयर। तो उनका उस जो एना का फादर है वो कब उसका शादी हुआ, 23 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक सेलर सोल्ड एट ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ एक्स पर बुक। ठीक है, एंड ए प्लस 2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ इतना पर बुक, एंड ए माइनस 2 नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक एट द रेट ऑफ इतना पर बुक। व्हाट इज़ हिज टोटल सेल्स इन आर एस। ठीक है, कितना पैसा का वो सेल किया है, कितना रुपये का सेल किया है। तो सबसे पहला ज्योग्राफी का नंबर ऑफ बुक जो है ए है, और हर बुक का प्राइस एक्स है, तो टोटल प्राइस ए इंटू एक्स हो गया। ठीक है, प्लस ए प्लस 2 नंबर ऑफ बुक जो है वो हिस्ट्री है, और हर एक का जो प्राइस है एक्स प्लस 2 है। ठीक है, एंड ए माइनस 2 नंबर ऑफ मैथ बुक है, एंड हर एक का प्राइस एक्स माइनस 2 है। बस इसी का सम करना है, तो इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ए माइनस ए इंटू एक्स हो गया, इसको इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4, इसको खोलेंगे तो ए एक्स, ठीक है, माइनस 2x माइनस 2a प्लस 4, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 2 3 3ax, ठीक है, प्लस 4 एंड 4 8। तो इतना पैसा का वो सेल किया। ठीक है, इजी है सब कुछ। नेक्स्ट, ए लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट एंड 30 चाइल्ड है। ठीक है, 18 एडल्ट, ओके, और 30 चाइल्ड का कैपेसिटी है एक लिफ्ट का। हाउ मेनी चाइल्ड कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट। ठीक है, देखो 18 एडल्ट टोटल आ सकता है, या तो 13 चाइल्ड उस पर आ सकता है। ओके, अब बोला कि 12 चाइल्ड पहले, सॉरी 12 एडल्ट जो है, 12 एडल्ट उस पर चढ़ चुका है, अब कुछ जगह बचा होगा। ठीक है, तो टोटल देखो 18 एडल्ट आ सकता है। ठीक है, 18 मतलब 100% जगह फिल कर लेगा। ठीक है, 100% 18 में जगह फिल हो जाएगा। तो 12 अगर एडल्ट आया तो कितना परसेंट जगह फिल होगा, अगर 18 100% है तो 12 कितना परसेंटेज होगा बताओ, 2/3 होगा ना, निकाल सकते हो ना, 12/18। ठीक है, तो 2/3 जो है 12 एडल्ट 2/3 प्लेस को भर चुका है। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट कितना है, जो लेफ्ट पार्ट है वो कितना है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 जगह बचा हुआ लिफ्ट में। तो अगर टोटल लिफ्ट का जगह रहता है उस पर 30 चाइल्ड उस पर आ सकता था, तो 1/3 जगह है तो 1/3 चाइल्ड आ सकता है, तो टोटल 30 चाइल्ड है, उसका 1/3 कितना जाएगा, 10 चाइल्ड।
ठीक है। इसी को और कैसे, इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे 18 एडल्ट है, ठीक है, 18 एडल्ट इक्वल टू 13 चाइल्ड, ठीक है, यही दिया हुआ है। 18 एडल्ट जितना जगह फिल कर सकता है उतना 13 चाइल्ड मिल के फिल करेगा। तो वन एडल्ट इक्वल टू कितना चाइल्ड, तो 13 डिवाइड बाई 18 चाइल्ड, ठीक है। वन एडल्ट इक्वल टू इतना, तो 12 एडल्ट फिल हो चुका है। तो कितना जगह है, 6 एडल्ट का जगह खाली है, ठीक है। तो 6 एडल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 18 इंटू 6, तो क्या जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10 चाइल्ड। 6 एडल्ट इक्वल टू 10 चाइल्ड। तो 6 एडल्ट का जगह बचा हुआ था, उसका मतलब क्या हुआ, 10 चाइल्ड का जगह बचा हुआ था, ठीक है। ये 6 क्लास में हम लोग पढ़ते थे ये मेथड, ओके, यूनिटरी मेथड इसको बोलते थे। नेक्स्ट है, इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू 8, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। x माइनस वाई इक्वल टू 8, कहीं पे x है, ओके, इधर y है, इसके बीच का जो जगह है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो 8 है। तो x माइनस वाई जो है 8 दिया हुआ है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं दिया हुआ है, x पॉजिटिव है वाई नेगेटिव कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग रख दिए, कहीं भी हो सकता है, स्लाइड करते रहेगा इधर उधर, ठीक है। तो बोला है कि बोथ x एंड y मस्ट भी पॉजिटिव। काहे भाई, काहे हो सकता है पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 0 हो गया, दोनों इस साइड में होगा, फिर भी x माइनस वाई 8 हो सकता है, ठीक है। जैसे x को मान लेते हैं कि 4 है, -4, और y को -12, तो -4 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इफ़ x इज़ पॉजिटिव, अगर बोला है कि x पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन जो है, ओरिजिन इधर कहीं है, ठीक है। तो y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ओरिजिन कहीं इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, बस x को पॉजिटिव बोला। अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ भी हो सकता था। तो अगर कैन भी बोलता, ठीक है, तो हो सकता था, क्योंकि ओरिजिन यहाँ भी हो सकता है बीच में, x और y के बीच में, तो y नेगेटिव हो जाता। बट बस बोला है कि x पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जैसे x को मान लेते हैं कि 12 होगा, ठीक है, तो y कितना होगा 8 होगा, सॉरी 4 होगा, तो वो भी तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ये भी गलती हो जाएगा, मस्ट भी के चलते। इफ़ x इज़ नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है मतलब ओरिजिन जो है x के इधर में है, मतलब जैसे ये वाला, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, तो y मस्ट भी पॉजिटिव है, तो पूरा उल्टा दे दिया, ये भी नहीं होगा। कुछ आवाज़ आ रहा है ऊपर, काम चल रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, कोई भी सही नहीं है। इस चीज़ को अच्छे से देखो, जैसे इस पे थोड़ा सा ये होगा कि x अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ठीक है, बस इतना ही बोला हुआ है x पॉजिटिव, तो ओरिजिन कहाँ होगा ये हम लोग को देखना है। तो x अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन x और y के बीच में भी हो सकता है, y के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर जैसे y जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर यहाँ बोला कि y मस्ट भी नेगेटिव, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल द संडे आर टेकन एज ओनली हॉलीडे, ठीक है, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डे ऑफ एनी मंथ एनी ईयर, ठीक है। सबसे पहले मिनिमाइज़ करना है किसको, जो वर्किंग डे है उसको। तो हम लोग सबसे छोटा मंथ लेंगे, कौन सा होता है फरवरी, कौन सा लीप ईयर या नॉर्मल, नॉर्मल लेंगे क्योंकि सबसे छोटा करना है। तो फरवरी और 28 डेज़ का लेना है, ठीक है। अब उस पर बोला है कि जो वर्किंग डे है उसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो वर्किंग डे कितना मिनिमम हो सकता है, वर्किंग डे मिनिमम मतलब हॉलीडे को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो वैसे भी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, मतलब 2 सैटरडे एंड हर एक मंथ में 4 संडे होता है, तो 6 हॉलीडे हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए 28 डेज़ का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेते हैं। जैसे एक फरवरी है, ठीक है, 1 फरवरी, 2 3 4 5 6 7, जैसे 1 फरवरी को हम लोग कुछ कहाँ से स्टार्ट करें वो देखना है, संडे से, क्योंकि हॉलीडे को मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। तो संडे से स्टार्ट कर देते हैं, ओके, क्योंकि फर्स्ट संडे तो हमेशा हॉलीडे रहेगा, ओके, लेकिन फर्स्ट सैटरडे हॉलीडे नहीं है, तो इसलिए संडे से स्टार्ट किए, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 8 को फिर से संडे। तो फर्स्ट वाला ये भी
हॉलीडे नहीं है, तो ये हॉलीडे हो गया, ये हॉलीडे हो गया। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ नहीं, ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये सैटरडे, फोर्थ, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे ये भी ऑफ रहेगा। तो एक सैटरडे यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद फिर ये संडे है 15, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सैटरडे थर्ड वाला है और ये संडे है। ठीक है, फिर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये संडे है और ये सैटरडे है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट दिन को अगर हम लोग संडे लिए थे तो फिर से इधर संडे आ रहा है। ओके, तो कितना ऑफ हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। नहीं, ये कुछ गलती हो गया, संडे है ना ये वाला, 22 संडे है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ गलती कर दी है। ठीक है, ये सैटरडे नहीं होगा, ये वाला सैटरडे होगा। तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, संडे नहीं आएगा, क्योंकि 28 दिन बाद फिर से संडे आएगा ना, बट टोटल 28 दिन ही है। तो ये सैटरडे है। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 दिन ही ऑफ हो सकता है। तो 28 में से 6 को माइनस कर दो, तो 22 दिन डे जो होता है, मिनिमम जो वर्किंग डे होगा वो 22 डेज होगा। मैक्सिमम हॉलीडे 6 डे हो सकता है, कैसे भी कर लो। यहाँ से संडे को स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये सैटरडे शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर ये जैसे संडे है तो इधर सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे भी कर लो तो 5 ही दिन बचेगा। अगर संडे या मतलब संडे इधर पहले से 1 दिन से पहले स्टार्ट कर दें या यहाँ से स्टार्ट करें, कैसे भी स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ मोर देन सी एंड डी। को ए एंड बी का इनकम जो है सी प्लस डी से ज़्यादा है। ओके, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम बी एंड डी। ठीक है, बी और डी का सम और ए एंड सी का सम सेम है। मोर एवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। अब क्या बोला है कि ए जो है, ए कितना कमाता है? बी एंड डी। ठीक है, इसका हाफ। ए अर्न्स हाफ एज मच एज सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी का आधा कमाता है। तो अगर इसको देखोगे अच्छे से, ध्यान से देखो, ये आधा ए है और ये टोटल ए एंड सी मिला के बी प्लस डी है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि सी का भी वैल्यू जो होगा बी प्लस डी का आधा होगा, क्योंकि ए एंड सी मिला के बी प्लस डी होगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू भी इतना होगा, ए का वैल्यू इतना होगा। ओके, अब मतलब सी एंड ए इक्वल होगा, सिंपल बात, सॉरी ए एंड सी इक्वल होगा। ठीक है, एंड बी प्लस डी का आधा होगा। तो अब क्या बोला है कि ए अर्न्स, अच्छा क्या पूछा, क्या हुज इनकम इज़ द हाईएस्ट इनकम किसका होगा? तो ए एंड सी, देखो फिर से इस तरह का क्वेश्चन, फिर से एक मतलब एक इस तरह का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ए एंड सी दिया हुआ है, तो हाईएस्ट अगर होता है, यहाँ ए और सी दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों हाईएस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट होगा तो कोई एक ही होता ना, पर दोनों इक्वल है, तो इसको तो काट दो सबसे पहली बात। अब बी और डी में से कोई हाईएस्ट होगा। अब देखो, इधर ए है इधर भी सी है, और ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो इसको हटा भी दे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसको इधर ले आओ। ओके, तो मतलब क्या हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन डी, तो हाईएस्ट इनकम किसका हो जाएगा? बी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देयर आर 3 पिलर एक्स वाई जेड ऑफ डिफरेंट हाइट। 3 पिलर है एक्स वाई जेड। ओके, 3 स्पाइडर ए बी सी स्टार्ट्स टू क्लाइम ऑन द 3 पिलर साइमल्टेनियसली। स्पाइडर है ए बी एंड सी, इस पर क्लाइम करना स्टार्ट किया साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में। इन वन चांस ए क्लाइम ऑन एक्स, ये एक्स है, ये वाई और जेड, 6 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। कैसे करते हैं टोटल निकालना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ए में बोला है कि 6 क्लाइम किया। ठीक है, 6 क्लाइम किया और 1 स्लिप हो गया। ठीक है, तो जो ए वाला जो स्पाइडर है वो इफ़ेक्टिव जंप क्या कर रहा है, ये 6 था, ये 1 स्लिप कर जा रहा है। अगर देखो पिछला वीडियो में ही जाके देख लेना, अगर इसको समझ में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा जल्दी बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिपीट होते रहता है। जैसे ये 6 है और 6 क्लाइम कर रहा है ऊपर। ठीक है, बट 1 स्लिप कर जा रहा है, तो इफेक्टिव जंप कितना हुआ? ये टोटल 6 था और ये 1 है, तो ये टोटल इफेक्टिव जंप 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया।
बी क्लाइम 7 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन 3, तो इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सी क्लाइम ऑन जेड बाय 6.5 बट स्लिप डाउन 2, तो इसका इफेक्टिव 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव इतना दूर जा रहा है। इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर निकालने बोला। ए बी सी में कौन सा, सॉरी एक्स वाई जेड में कौन सा शॉर्टेस्ट पिलर होगा, तो हाइट निकालने बोला है। हम लोग क्वेश्चन वहाँ किए थे वेल वाला, कि वेल में कुछ क्या था, जो भी था वो चढ़ रहा था ऊपर, मेंढक सा शायद, और वो फिसल जा रहा था, 30 सेंटीमीटर चल रहा था, 15 सेंटीमीटर फिसल जा रहा था। ठीक है, वैसा कुछ था। तो इफेक्टिव 5 है, इसका 4 है, इसका 4.5 है। ठीक है, तो इसको 40 चांस सबको लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो इस पर वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बताए थे कि जैसे 40 चांस टोटल लग रहा है। ठीक है, तो 39 चांस जो होगा वहाँ तक हम लोग को देखना है पहले। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो चांस होगा ना उस पर स्लीप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट चांस में वो पूरा ऊपर आ जाएगा, तो स्लीप का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसका जैसे 5 है, एक बार में 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, तो टोटल 40 चांस इसको मिलेगा, लेकिन हम लोग को कैलकुलेट कितना करना है 39 के लिए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, जैसे 40 के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ऐसे ही कहाँ गया ये 4 इंटू 40 चांस ये करेंगे अगर तो 16। ठीक है, और 4.5 इंटू इतना करेंगे तो 180 सेंटीमीटर जा रहा है। ठीक है, बट हम लोग को 40 चांस टोटल लग रहा है उसको चढ़ने में। तो बस एक बार लास्ट बता देता हूँ। जैसे इस पर क्या होता था कि जो लास्ट वाला है था ना, लास्ट जैसे चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, तो जब लास्ट जितना उसको चाहिए होगा, जैसे फर्स्ट वाला को अगर ले हम लोग 6 सेंटीमीटर वो चढ़ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 6 सेंटीमीटर जब बचा रहेगा ना उतना में उसका काम हो जाएगा। जैसे 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, अब ये ऊपर आ गया तो स्लिप होगा ही नहीं, तो लास्ट वाला जो है उसके लिए 5 नहीं काउंट करेंगे, 6 काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए यहाँ 40 से इंटू नहीं करेंगे, 39 से इंटू करेंगे। तो हम क्यों 40 से इंटू किए कि इंटू को ईजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं। तो एक्चुअली में कितना हाइट ये चढ़ा होगा 39 बार में। ठीक है, 39 टाइम्स में कितना होगा, इस पर से -5 कर दो तो 195, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 75। तो 39 चांस में ये लोग इतना दूर चढ़ा होगा। ठीक है, बट अभी पूरा ऊपर नहीं गया है। अब ऊपर जाने के लिए जितना हाइट वो एक बार में चढ़ता है उतना और ऐड करना पड़ेगा, तो इस पर 5 ऐड करना पड़ेगा, इस पर कितना है 7 ऐड करना पड़ेगा, और इस पर 6.5 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ सही से नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो ये सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, और क्या हो जाएगा 55 + 7 62, तो 62 ऑप्शन में ही नहीं है, 63 है। ओके, कुछ गलती किए हैं क्या हम लोग। चिंटू में तो गलती नहीं हुआ है, 7 चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, शायद यहाँ 162 ही होगा, इसको एक बार देख लूँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिनिमम हाइट शॉर्टेस्ट पिलर निकालने बोला था ये तीनों में से, तो ये जो चांस को इंटू करे थे पिलर का हाइट ही निकाल रहे हैं। ठीक है, वो दोनों, वो पिछला क्वेश्चन जो है उसको कंबाइन करके देखना, 5th नंबर क्वेश्चन है शायद। ठीक है, 6th नंबर वीडियो में 5वां नंबर क्वेश्चन, उसको देखना फिर इसको करना। ओके, इसका एक बार ऑप्शन में देख लूँगा, फिर तुम लोग भी देख सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट 6 बॉय ABCDEF प्ले ए गेम ऑफ कार्ड, ईच हैज ए पैक ऑफ 10 कार्ड। ठीक है, ABCDE और F सबके पास 10 कार्ड है। ओके, F बोरो 2 कार्ड्स फ्रॉम A, जो F है इसके पास 2 कार्ड्स मिल गया इसको। ठीक है, तो +2 कहाँ से, A से, तो A से -2 हो जाएगा। ठीक है, एंड गिव अवे 5 टू C, इसके बारे में बोल रहा है, पूरा पढ़ना। F बोरोज 2 कार्ड्स फ्रॉम A एंड गिव अवे 5 टू C, 2 बोरो किया 5 से, बट सॉरी 2 बोरो किया A से, बट 5 जो है C को दे दिया, तो C में +5 हो जाएगा। ठीक है, हु इन टर्न्स गिव 3 टू B, हु यहाँ कौन बोला है, C जो है खुद
बी को 3 दिया है, ठीक है, वाइल बी गिव्स 6 टू डी, जो बी है वो डी को 6 दिया, ठीक है। हु पासेस 1 टू ई, ओके, ई को ये जो डी है अपने में -1 करेगा, ई को 1 दे दिया, ठीक है। तो ये टोटल अपना कैलकुलेशन बना, ठीक है। तो लास्ट में देखते हैं किसके पास है। तो ए के पास 8 बचा, बी के पास देखो +3 और -6 तो कितना हो जाएगा 7, सी के पास +5 15 -3 तो 12 हो जाएगा, डी के पास +6 16 -1 तो 15 हो जाएगा, ई के पास 11 हो जाएगा, और एफ के पास +2 12 हो गया, -5 तो 7 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि देन द नंबर ऑफ कार्ड पॉजेस्ड बाय डी एंड ई, डी कितना है 15 एंड ई कितना है 11, तो डी प्लस ई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पॉजेस्ड बाय, ठीक है। कौन सा है तीनों मिला के 26, तीन मिला के कहाँ से आ रहा है, इस पे ये सब में से 3 को चूज़ करना है और 26 लाना है, ठीक है। तो कंबाइन करके देख लो किस पे आ रहा होगा, जैसे ऑप्शन से ही देख लेना, ए बी और सी ये तीनों का सम जो है 26 आ रहा है क्या, देख लो कितना आ जाएगा, ये 15 हो गया, 15 में से 12 27 हो जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गया। BCF, बी 7 है, सी कितना है तो 19 हो गया, 19 + 7 26 होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा BCF, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, बाप रे इतना बड़ा, तो एग्ज़ाम में आए तो सब लोग छोड़ देगा इसको, देखते हैं क्या है, लेकिन पढ़ लेना चाहिए सब क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उतना ईजी क्वेश्चन रहता है। 4 फ्रेंड ABCD नीड्स टू क्रॉस ए ब्रिज, ओके, एक ब्रिज को क्रॉस करना है, ए मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन कैन क्रॉस इट एट ए टाइम, ओके। इसको पढ़ते पढ़ते एक कहानी याद आ रहा होगा, 5-6 में हम लोग पढ़ते थे, बकरी शेर क्या क्या रहता था, सबको इस पार नाविक इस पार से इस पार ले जाना है, कैसे ले जाएगा, एक पजल होता था, ठीक है। वैसा ही कुछ होगा, देखते हैं। इट इज़ नाइट, ठीक है, अभी रात है, एंड दे जस्ट हैव 1 लैम्प, अच्छा बहुत दिक्कत है, वो लोग के पास एक ही लैम्प है, ठीक है, लाइट तो चाहिए सबको तभी क्रॉस कर सकता है। पर्सन डैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प, सही बात है, अंधेरा में कैसे जाएगा, टू फाइंड द वे, ठीक है। ए पर्सन मस्ट वॉक टुगेदर, क्या क्या पढ़ ले रहा हूँ मैं भी, ए पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट ए स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन, ठीक है, लाइट लेके जाएगा तो दोनों साथ ही में जाएगा ना, अब जो स्लो है उसी का स्पीड मेंटेन करना पड़ता है दूसरे को। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टेस्ट स्पीड इन द पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है अभी तक कि एक ब्रिज है कोई भी, ठीक है, कुछ मान लेते हैं ऐसे ब्रिज है, ठीक है, ऐसे जुड़ा है, यहाँ से यहाँ जाना है पर लैंप लेके जाना है, 2 लोग जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ आया जब स्लो स्पीड से दोनों जाएगा, स्लोएस्ट दोनों में से जिसका स्लो स्पीड है उसी स्पीड से जाएगा, बट लौटते टाइम फास्टेस्ट स्पीड से आएगा वो, तो कौन आएगा, जिसका फास्ट स्पीड है वही आएगा, ठीक है। इच टाइम टू एकम्पनी अनदर पर्सन, ठीक है, मतलब सीधे बोल रहा है कि 2 पर्सन गया, ठीक है, जो फास्टेस्ट स्पीड है वो लौट के आ जाएगा, फिर दूसरे को ले जाएगा, ठीक है, वो स्लो स्पीड वाले के उतना स्पीड में जाएगा, फिर जो फास्टेस्ट पर्सन है वो फिर से लौट के आ जाएगा, फिर तीसरे को लेके जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। फाइनली लास्ट में क्या है, लैम्प हैज़ टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस, यहाँ से लैम्प उठाया था, लैम्प यहीं रख के एंड पर्सन हु रिटर्न द लैम्प हैज़ टू क्रॉस द ब्रिज अगेन विदाउट लैम्प, अच्छा उतना मेहनत किया और उसको अंधेरा में फिर लास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। टू क्रॉस द ब्रिज टाइम टेकन बाय देम इज एज फॉलोज, ठीक है। ए 1 मिनट लेता है, ठीक है, बहुत फास्ट चलता है, बी जो है वो 2 मिनट लेता है, सी 7 मिनट लेता है, और डी जो है 10 मिनट लेता है, ठीक है, क्रॉस करने में। तो देखो यहाँ सबसे फास्टेस्ट तो ये है, ओके, सबसे स्लोवेस्ट ये है, तो यहाँ से समझ में आ गया हो कि यही लैंप लेके जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड भी बोला है, तो जैसे यहाँ से यहाँ जाना है और फिर लौट के आना है, तो जो लौट के आने वाला समय है उसको तो हम लोग को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसी को लेंथ पकड़ाएंगे बार बार, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, जैसे पहला में फर्स्ट बार में ये दोनों गया ए एंड बी, ओके, ए एंड बी गया तो कितना टाइम लगेगा, जो स्लो स्पीड है उसका टाइम लगेगा तो 2 मिनट, तो 2 मिनट में क्रॉस कर गया इधर, ठीक है। अब ए को लौट के आना पड़ेगा कितना टाइम में, 1 मिनट में,
क्योंकि उसका स्पीड अपना अकेले आएगा वो लैंप लेके, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट में किसको उठा ले जाए, किसी को उठा ले जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि बी कोई पहले ले जाए सी कोई, क्योंकि ए कोई सबको ले जाके रखना है और वो खुद लौट के आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सीक्वेंस में, ठीक है। तो अब मान लेते हैं सी को ले गया, तो ए एंड सी, तो किसका स्पीड से, सी का स्पीड से 7 मिनट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो लौट के आ गया 1 मिनट में। अब लास्ट बचा डी को, ए एंड डी, किसका स्पीड, डी का स्पीड, तो 10 मिनट, लौट के आ गया 1 मिनट में, लैंप रखा फिर भाग गया 1 मिनट में, ठीक है। तो इतना टोटल टाइम आया अपना, टोटल टाइम निकाल लो, यही मिनिमम है कि 2 और 1 3, 3 मिनट, इधर 7 1 8, 3 + 8, इधर 10 11 12, तो ये कितना आएगा 20 + 3 23 मिनट, ठीक है। तो मिनिमम टाइम जो है वो 23 मिनट लगेगा। चलो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला वैसे। इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन ए क्लास कंट्रीब्यूट एज मैनी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। एक क्लास है, क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो सारे स्टूडेंट को 40 रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। विथ एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 रुपीज़ फ्रॉम 1 स्टूडेंट ओनली, एक स्टूडेंट थोड़ा अमीर है, ठीक है, वो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, 40 अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 रुपया दे रहा है, पर 2 रुपये और भी एक्स्ट्रा दे रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। द टोटल कलेक्शन इज़ इतना, अब सबको मिला के इतना हो गया, तो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, और सारे स्टूडेंट को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो एक्स रुपीज़ सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो एक्स इंटू एक्स इतना हो गया। बट एक स्टूडेंट था तो 2 रुपया एक्स्ट्रा भी दिया था, ठीक है, तो टोटल पैसा इतना हो गया जो कि दिया हुआ है 443। तो क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 443, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441, जो कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 स्टूडेंट होगा, ठीक है। 21 स्टूडेंट है, सारे लोग 20 रुपीज़, सारे लोग जो है 21 रुपीज़ करके कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल इतना हुआ, पर एक पर्सन थोड़ा अमीर था तो 2 रुपये और दे दिया, ठीक है, जो कि ये 443। चलो नेक्स्ट, एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ इतना मीटर एंड ब्रेथ इतना मीटर, ठीक है। इफ़ x + y सॉरी x1 + x2 इज़ 40 मीटर, देन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन था कि ओके ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिनिमाइज़ करना था ना, अच्छा ये 5 नंबर क्वेश्चन ये वाला है, तो वो वाला कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, वो मुझे याद नहीं था। 5 नंबर क्वेश्चन एक रेफ़र किया था ना कि उसको देख लेना पहले, ठीक है। पर ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ए प्लस ये कॉन्सेप्ट बोले थे कि अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, ठीक है, तो ए इंटू बी का वैल्यू मैक्सिमम अगर करना है तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा, यहाँ निकाले थे हम लोग, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ रहा है। तो बहुत सारा इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही है पूरा, ठीक है। कैसे आ रहा है वो बताता हूँ। ये तो क्या पूरा ही दिया हुआ, ये ए है ये बी है, तो x1 + x2 जो है 40 मीटर दिया हुआ है। x1 x2 क्या है, ये x1 है ये x2 है, हाइट है और ब्रेथ है, ठीक है। तो एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है x1 × x2, तो x1 × x2 बोला हुआ है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल नॉट एक्सीड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हम लोग को, मैक्सिमाइज़ करना है, 2 वैल्यू का इंटू कब होता है, ये अगर दिया हुआ है तो 2 का मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल कब होगा 20 × 20, जब तो दोनों 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 400, तो मैक्सिमम एरिया 400 हो सकता है, कब, जब ये दोनों वैल्यू 20 होगा। तो इससे जो ज़्यादा एरिया नहीं हो सकता, वही पूछा था कि इससे कौन सा वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा एरिया नहीं हो सकता, तो 400 स्क्वायर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर कंप्राइजिंग ऑफ ए फैमिली, 5 मेंबर है, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ओके। सम ऑफ एज, सबका एज मिला के 3 ईयर एगो, अभी का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, 3 ईयर एगो वाज 80 ईयर। तो अगर हम बोलें कि इसका मान लेते हैं कि ए बी सी है जो प्रेजेंट एज है,
ठीक है। अभी का एज है, प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या होगा, 3 साल पहले 80 था, ठीक है सबका, तो अभी कितना हो जाएगा, 3 ईयर प्लस करना पड़ेगा सब में, मतलब 3 साल पहले A-3 प्लस B-3 प्लस C-3 प्लस D-3 और E-3, ये था 80, ठीक है। तो ABCD क्या होगा, इतना क्या होगा, ये देखो 3 इधर आ जाएगा, तो प्लस 5 लोग हैं तो 15, ठीक है। तो अभी का एज का सम जो है 95 है, ओके, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 ईयर एगो, ओके। तो 3 ईयर एगो मतलब ये वाला है, ठीक है। तो ये 80 था, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 लोग से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 ईयर एवरेज एज था 3 साल पहले। बोला कि अभी का भी जो एवरेज एज है वो भी 16 साल ही है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो गलत आ रहा है, ये तो 16 हो जाएगा, बट ये तो दिक्कत है, ठीक है। तो कुछ दिया है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ए बेबी, अच्छा ठीक है, एक बेबी ऐड हो गया है, तो बेबी का एज निकालने बोला हुआ, तो यहाँ 6 लोग होगा अब, ठीक है। तो यहाँ 6 से डिवाइड करो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो और 16 ही आना है, तो इसको देख लो कितना एडिशन करना पड़ेगा। ये 15 है, ओके, ये 15 है, ये 80 है, 15 प्लस 80 16 कब आता है, 16 इंटू 6 कितना हो जाता है 96, तो हमको 96 चाहिए, मतलब प्लस 1 चाहिए, सिंपल, ये एवरेज में किए होगे, ठीक है। तो एक एज का 1 ईयर का बेबी होगा उसका, तो आंसर कितना जाएगा 1 ईयर, ठीक है। ये तो एवरेज का क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ डाल दिया उधर कर दिया, ओके। नेक्स्ट है, इन ए रेस ए कंपिटिटर हैज़ टू कलेक्ट 6 एप्पल्स विच आर केप्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, 6 एप्पल को रखा गया है ऑन ए ट्रैक एंड ए बकेट इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग, यहाँ पे एक बकेट रख दिया, ठीक है, ओके, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट, द कंडीशन इज डैट द कंपिटिटर कैन पिक ओनली 1 एप्पल एट ए टाइम, उसके पास थैला वाला नहीं है, ठीक है, एक ही एप्पल एक बार में ले सकता है। रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, यहाँ से उठाया, लेके गया, उठाया, फिर लौट के आया, बकेट में रखा, फिर दौड़ के जाएगा। रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन, ठीक है, इफ़ ही हैज़ टू ड्रॉप ऑल द एप्पल्स इन द बकेट, ऐसे ही सारा एप्पल को यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से इधर गया, उठाया, लौट के आया, रखा, फिर गया, फिर लौट के आया, रखा, इस तरह से, ठीक है। हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज़ टू रन इफ़ द बकेट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट इफ़ द बकेट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल यहाँ है, मान लेते हैं इसे 5 मीटर है, ठीक है, एंड ऑल अदर्स एप्पल्स आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, अब ये 3 मीटर अपार्ट, कितना एप्पल था, 6 एप्पल है, तो पहला एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक है। अब इसको उठाना है, तो क्या है, पहला बार में गया, फिर लौट के आया, तो 10, ठीक है, यहाँ आ गया, फिर गया, फिर लौट के आया, तो 10 प्लस 6 16, ठीक है, फिर गया यहाँ तक, फिर लौट के आया, तो कितना हो गया 8 प्लस 3 12, ये सॉरी 11, 11 इंटू 2 22, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे गया, फिर लौट के आया, तो +6 + 6 सब में हो रहा है ना, क्योंकि एडिशन क्या होगा, यही केवल हो रहा है, तो 22 में 6 को ऐड करो तो 28 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 34 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला 40 हो जाएगा, बस इसको ऐड करना है। यहाँ से भी देख के तुरंत मार सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ऐड करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए इसको लास्ट करते हैं। ए फादर इज़ 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, एक फादर है, ठीक है, वो 9 टाइम्स 9 इंटू सन्स का जो एज है उससे 9 टाइम्स है, एंड मदर इज़, जो मदर है वो 8 टाइम है सन से, ठीक है। द सम ऑफ फादर्स एंड द मदर्स एज, जो फादर और मदर का एज है वो 51 ईयर है, ठीक है, तो इधर भी तो 51 ईयर ही होगा, तो यहाँ सन तो कॉमन है दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 8 16 17 17 इंटू सन, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन का एज निकालना है, सॉरी 17 है, 17 को उधर ले जाओ, इंटू डिवाइड कर दो, तो सन का एज कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो सन का एज 3 ईयर, ठीक है। इतना ही करते हैं आज, अब आगे लगभग 50 क्वेश्चन होगा, तो 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 15 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लोग
कर लेंगे तो यहाँ से लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएगा पूरे नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसको एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार देख लेना पूरा वीडियो को, और केवल सॉल्यूशन ढूंढना, सॉल्यूशन तक पहुंचना ये मत दिमाग में बैठा के रखो। मतलब इतनी, इसको मैथ नहीं बोलते, सॉल्यूशन तक पहुंचना, ठीक है। कैसे पहुंच रहे हैं, शॉर्ट कट में जा रहे हैं, मतलब लॉजिक पूरा समझ में आया है कि नहीं, दूसरा तरीका से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ का भी ध्यान देना। और देख रहे हो कि कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, केवल आंसर तक पहुँचना नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आगे।